आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप डेटा एनालिसिस के बारे में सोच रहे हैं, तो डेटा एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने से पहले आपको डेटा को गैदर करना होता है। डेटा को गैदर करने के आपके पास डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं, चाहे आप डेटा किसी वेब सर्वर से ला रहे हैं या किसी एक्सेल शीट के थ्रू ला रहे हैं या किसी अननोन सोर्सेस से ला रहे हैं या फिर वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ला रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा आपके पास आता है ये एक होता है रॉ मटेरियल डेटा। इस रॉ मटेरियल डेटा के ऊपर ना तो आप डेटा एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और ना ही आप डेटा को मॉडल में बिल्ड कर पाएंगे। मतलब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या फिर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स को भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो डेटा होता है वो एक रॉ मटेरियल डेटा होता है। इस रॉ मटेरियल डेटा को हम अपने एक मीनिंगफुल डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के थ्रू आप डेटा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम ये समझने वाले हैं कि डेटा क्लीनिंग होता क्या है यहाँ पे और इसके अंदर कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप किस किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। यदि हमें रॉ मटेरियल डेटा दिखता है तो उसको हम हमारे जो क्लीन डेटा के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर को आज के इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटा क्लीनिंग होता क्या है। तो डेटा क्लीनिंग आपके पास क्या होता है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल डेटा होता है उसको आप क्लीन करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसके अंदर डेटा किस किस तरह का हो सकता है। तो डेटा आपके पास दो तरीके का हो सकता है, या तो आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा आपको मिलेगा जहां पे आपको सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे, या फिर आपके पास एक कैटेगोरिकल डेटा मिलेगा जहां पे आपके पास किसके नेम वगैरह मिलेंगे। काफी बार आपको यहाँ पे तीसरी टाइप्स और चौथी टाइप्स का डेटा भी मिल सकता है आपको यहाँ पे, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, डेट डेटा होगा जहां पे आपके प्रॉपर्ली डेट लिखी होगी, और 4 टाइप का होगा जिसके अंदर आपको मिक्स्ड डेटा मिलेगा। तो आपके पास डेटा की टाइप्स की बात करूं तो 4 टाइप्स के डेटा के अंदर कैटेगराइज किया गया है। इन 4 टाइप के डेटा के अंदर ही आप मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। यदि आपका डेटा वीडियो फॉर्म के अंदर है या फिर आपके पास डेटा ऑडियो फॉर्म के अंदर है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन 2 टाइप के डेटा के अंदर, या न्यूमेरिकल डेटा के अंदर और कैटेगोरिकल डेटा के अंदर। लेकिन जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने जाते हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वो सारा का सारा एक न्यूमेरिकल डेटा होता है। अब न्यूमेरिकल डेटा क्यों होता है, क्योंकि देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं वो होते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे एक सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूले के अंदर बात करूं यहाँ पे तो y = mx + c। ये क्या है, आपके पास एक सिंपल लाइन की इक्वेशन है, यही आपके पास एक मशीन लर्निंग मॉडल बनती है आगे जाते हुए। इसके अलावा और भी एल्गोरिथम्स होती हैं। अब इन एल्गोरिथम्स के अंदर हमें जरूरत होती है न्यूमेरिकल डेटा की, ना कि हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा की, ना ही हमें डेट डेटा की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें मिक्स तरह के डेटा की जरूरत पड़ती है। तो इस केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को क्लीन करना पड़ता है। डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या है, डेटा को हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर जो रिक्वायर्ड डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करना होता है। तो अब जरा समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग के अंदर हमें कौन कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा क्लीनिंग की डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो डेटा क्लीनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने डेटा को, किसके लिए, एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, या इन सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब कैसे करते हैं, यहाँ पे रिमूविंग करते हैं यहाँ पे, या फिर मॉडिफाई करते हैं डेटा को, जिसके अंदर आपका जो इनकरेक्ट डेटा होता है, इनकम्प्लीट डेटा होता है, इनडिविलेंट डेटा होता है, डुप्लीकेट डेटा होता है, इसके अंदर थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने डेटा को क्लीन करते हैं। अब डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या हो गया, डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली आपका जो डेटा मिलेगा स्टार्टिंग में वो आपका कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली आपका सारा का डेटा क्या है, आपका कैटेगोरिकल डेटा है। इस डेटा को कन्वर्जन करके आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह के एक नंबर डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, जहां आपके पास के जो कॉलम के नंबर है, कॉलम के नाम है, उस कॉलम के नाम के अंदर केवल और केवल क्या होगा, न्यूमेरिकल डेटा ही प्रेजेंट मिलेगा। आपको और किसी तरह का बिल्कुल भी डेटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हम क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं, तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात कर रहा हूं जो कि आपको फॉलो करने ही करने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं, उसके बाद हम आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं और उसे हैंडल करते हैं, उसके बाद हम स्केलिंग करते हैं और काफी बार हम ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एनकोडिंग भी करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को भी रिमूव करते हैं और जो हमारे पास इनकंसिस्टेंट डेटा है उसे भी हैंडल करते हैं। अब 1 बाय 1 समझते हैं ये होता क्या है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। तो देखिए सबसे पहले मैं डेटा सेट के ऊपर ले जाता हूँ जो कि एक बेसिक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट के अंदर देखेंगे तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट नेम के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके पास बहुत सारा मिक्स डेटा है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि हम इस डेटा को डायरेक्टली हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को नहीं दे पाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा को हमें क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करके हमें क्या करना पड़ता है कि इसके अलग अलग तरीके के जो कॉलम्स है वो बनाने पड़ते हैं।
जैसे कि आईफोन कौन से नंबर का है, उसके बाद ये कौन से कलर का है, यहाँ पे कितने जीबी रैम का यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पे कितने जीबी स्टोरेज का आपका यहाँ पर मोबाइल है, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकेंडली चीज हम यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास ब्रांड है, ब्रांड आपके पास क्या है, आपके पास बेसिकली बात करें कैटेगोरियल डेटा है। अब इस कैटेगोरियल डेटा को डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनकोडिंग का। एनकोडिंग के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी कैटेगोरियल डेटा होता है उसे हम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्जन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे होता है। थर्ड प्रोसीजर यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पे रैम लिखा है, रैम के अंदर आप देखेंगे तो डेटा आपके पास क्या है, मिक्स डेटा है, इसे हम इनकंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या मिक्स डेटा है, नंबर भी मिक्स है आपके पास यहाँ पे और कैटेगोरियल डेटा भी मिक्स है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, नंबर और कैटेगोरियल डेटा को अलग अलग करते हैं और जो हमारे पास सारा डेटा होता है उसे नंबर डेटा के अंदर कन्वर्जन करते हैं। अब मैंने जैसा कि बोला कि मिसिंग डेटा भी होता है आपके पास यहाँ पे। मिसिंग डेटा इस वक्त ऐसे डेटा को बोलते हैं जहां पे आपके पास कॉलम के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यू होती है। मतलब काफी बार क्या होता है, यूजर जो होते हैं, जो इस डेटा सेट को तैयार कर रहे होते हैं, यस, वो क्या करते हैं, यहाँ पे काफी कॉलम को मिस कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। अब ब्लैंक करने की वजह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आपको जो आउटपुट है वो आपको ब्लैंक नजर आएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आउटपुट आपका ब्लैंक नजर आता है तो आपके पास यहाँ पे मिसिंग डेटा होता है और इस मिसिंग डेटा के ऊपर आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, काफी बार इस मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल करना पड़ता है। काफी बार आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट डेटा भी देखने को मिलता है। डुप्लीकेट डेटा का मतलब क्या है, काफी रो जो होती है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही होती है। अब वो जो डेटा होता है वो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं होता है। उस केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बैलेंसिंग करना पड़ता है। जो भी आपका डेटा सेट है उस डेटा के अंदर यदि आपकी डुप्लीकेट डेटा वैल्यू प्रेजेंट है तो उन डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप थे जो कि हम यहाँ पे आगे वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे, जिसके अंदर हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना भी सीखेंगे। आउटलायर जो होते हैं, अब आउटलायर क्या होता है कि बेसिकली आपके डेटा सेट के अंदर कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि उस रेंज से बियॉन्ड होता है। बियॉन्ड का मतलब क्या है, बेसिकली मैं बात करूं कि आपके पास आपकी कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय की जो सैलरी है यहाँ पे वो आपके सैलरी जो होती है वो 5 लाख टू 10 लाख होती है। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर आपके जो बॉस है या आपके कंपनी के जो सीईओ है वो भी वर्कर होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 50 लाख के अराउंड होती है या फिर 20 लाख के अराउंड होती है। तो वो आपके डेटा सेट के लिए क्या होता है, एक आउटलायर की तरफ बिहेव करते हैं। तो आप उनको भी क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, क्योंकि वो आगे चलते हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अंदर रॉन्ग प्रेडिक्शन करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको करना पड़ता है, आउटलायर को भी हैंडल करना पड़ता है। काफी बार डेटा को स्केलिंग करनी पड़ती है, डेटा के अंदर इनबैलेंसिंग होती है तो वहां पे आप स्केलिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा सेट के अंदर जो डेटा होता है आपके पास यहाँ पे वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है, उसको आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के अंदर कन्वर्जन करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप एनकोडिंग भी करते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जो आपका कैटेगरी डेटा होता है उसे न्यूमेरिकल डेटा में करते हैं, डुप्लीकेट डेटा भी हैंडल करते हैं और इनकंसिस्टेंट डेटा को भी हैंडल करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसर हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने डेटा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और आप अपने डेटा को तैयार करते हैं। किसके लिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है यहाँ पे और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप्स कोई भी फिक्स स्टेप नहीं है, ये आपके पास डेटा के ऊपर डिपेंड करेंगे कि डेटा सेट किस तरह का आ रहा है यहाँ पे और उस डेटा सेट के अंदर किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। उनमें से ये वाली जो चीजें हैं, आपके डेटा सेट किस तरह से है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डेटा सेट, ये कोई एक फिक्स प्रोसीजर नहीं है या फिर ये कोई फिक्स स्टेप नहीं है कि आप इन सारे स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना ही करना है, नहीं। ये आपके डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा का नेचर किस तरह का है, डेटा के अंदर आपका किस तरह का डेटा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टेप को चूज करते हैं और अपने डेटा के ऊपर लगाकर आप अपने डेटा को क्लीन करते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा डेटा क्लीनिंग क्या है और इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है।